हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम रोजगार विथ अंकित सर में पूछे गए मतलब एसएससी जीडी का जो स्पेशल मॉक टेस्ट है 10 जनवरी को जो अपलोडेड था उसे सॉल्व करेंगे। इसमें आए हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टेस्ट को सॉल्व किया था, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। जिनका भी 10 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया है, उम्मीद करते हैं उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट आ रहा है। और जैसा हम लोग मतलब सॉल्व किए हैं सीरीज को, अंकित सर ने जितना डाला है वैसे उसी टाइप पर मतलब क्वेश्चन लगभग रह रहा है। आज हम 10 जनवरी को मॉक टेस्ट 10 जनवरी का जो टेस्ट है उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में बहुत कमेंट आएगा कि आपका एग्ज़ाम भाई आपका एग्ज़ाम कब है। तो पहले मैं बता दूँ, मेरा एग्ज़ाम जो है 17 जनवरी को है। 17 जनवरी को मेरा एग्ज़ाम है बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारसी में। तो देखिए, उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम देकर आऊँगा तो पूरा एनालिसिस करूँगा कैसा-कैसा क्वेश्चन मतलब पूछा था और कहाँ से मतलब मैथ में, जीके में सारे क्वेश्चन को मैं बताऊँगा। वैसे आप जीके का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लीजिएगा, जैसे लोक नृत्य होता है, ये सब देख कर जाइएगा। 1-2 नंबर वहाँ से अभी पूछ रहा है, मतलब फिक्स रहता है। और जितना भी हो सके अभी जो हाल-फिलहाल का प्रीवियस ईयर होता है, मतलब सीपीओ का जो हुआ है, उसका थोड़ा बहुत जीके देख लीजिएगा। फिर से पिछले साल के मतलब जीडी का भी कुछ जीके देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए, अब हम लोग इसमें आए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, 17 तारीख को जो मैं वीडियो डालूँगा उसे भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ मैं बताऊँगा कि मतलब कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। या तो 17 को वीडियो आएगा या फिर 18 को आएगा, क्योंकि 17 को मेरा एग्ज़ाम है, तो वहाँ से आने में मैं मतलब बिहार से हूँ, बिहार के सासाराम से, और वहाँ मेरा बनारस में एग्ज़ाम है। तो वहाँ से आने में हो सकता है टाइम लगे, तो वीडियो अगले दिन आए, ठीक है? उसे अभी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज हम जो एसएससी जीडी स्पेशल मॉक टेस्ट है उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? इसमें आए हम केवल मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, 60 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें 20 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन जो है मतलब बढ़िया पूछ रहा है, तो एक बार आप फिर से जो जिनका भी मतलब एग्ज़ाम में अभी टाइम है, तो एक बार फिर से दोबारा जो है जितना भी मॉक टेस्ट हुआ है, अंकित सर ने अपलोड किया है, उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैथ का लेवल लगभग सेम रह रहा है। वैसे मैं 17 जनवरी को पूरा बता दूँगा। आज मेरा एक दोस्त का एग्ज़ाम था, तो उसने भी बताया था कि मतलब मैथ का लेवल ठीक-ठाक रह रहा है, ठीक है? तो अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, 60 मिनट का टाइम है, 80 क्वेश्चन, इसमें हम 20 क्वेश्चन मैथ को देखेंगे, मैथ का देखेंगे। चलिए स्टार्ट टेस्ट करते हैं। देखिए, जीके, रीजनिंग, मैथ्स। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 12 रुपया 20 पैसा है, तो वह धनराशि बताना है। तो देखिए, 3 वर्ष का अंतर दिया है ना, तो उसका फॉर्मूला सीधे याद रखिए, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100³ बराबर होता है सी आई माइनस एस आई। कितना? तो 3 साल का। ये देखिए, एक फॉर्मूला ये होता है 3 साल का। अब हम 2 साल का बताते हैं। 2 साल का जो होता है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ये भी होता है सी आई माइनस एस आई का। ये होता है 2 ईयर्स का और ये होता है 3 ईयर्स का, ठीक है? और देखिए, इस पर हम बैठाते हैं, 3 साल का पूछा है, तो यहाँ से हमें मूलधन बताना है कि पी का वैल्यू बताना है। आर कितना है? 5% है, तो 5 इंटू 5 इंटू 300 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 305, ठीक है? अब बटे 100³ को 100 इंटू 100 इंटू 100 बराबर कितना है? 12 रुपया 20 पैसा। ये अंतर है दोनों का। अब देखिए, बनाइए, देखिए कटाइए। ये 2 जीरो से पहले इस दशमलव को कटा देंगे, ठीक है? कटाने के देखिए, 25 चौके 100, ठीक है? 305 चौके 1220, 300 चौके 1200, 5 चौके 20, ठीक है? अब देखिए, पी बराबर कितना आ गया? 4 इधर जाकर गुना हो गया 16 और एक 100 है, तो 1600 जो हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1600, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है? और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन है कि 90 बॉल पेन को 160 रुपये में बेचने पर सोमी को 20% की हानि होती है। यानी कि जो 160 रुपया में हम 90 बॉल पेन बेचे हैं,
वो 20% की हानि, यानी कि ये जो है 80% का वैल्यू है, यानी कि तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल देंगे। 20% का हानि यानी कि ये 80% का वैल्यू है, तो बटा में 80 ऊपर 100, तो ये हमारा हो गया क्रयमूल्य। तो देखिए क्रयमूल्य 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 8 से 20 में, यानी कि 20/9 रुपया जो हमारा आ गया, सीपी आ गया, ओरिजिनल प्राइस। इस पर न लॉस है और ना अभी प्रॉफिट है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए 96 रुपये में बेचना है, एक का वैल्यू, एक बॉल पेन का कीमत कितना है, तो 20/9 रुपया, ठीक है। और इसे बोल रहा है कि 20% का लाभ हो, 20% का लाभ, यानी कि ये 96 रुपये में जो बेचे हैं वो 120% का वैल्यू हो, तो बटे में 120 कर देंगे, यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल देंगे। अभी देखिए कटाइए, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो से ये भी जीरो, 12 दूनी 24, 24 चौके 96, और ये 9 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, तो 9 चौके 36 जो हमारा हो जाएगा। 36 बॉल पेन अगर 96 रुपये में बेचेंगे तो हम मतलब कितना 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए है और बी है, काम को कितना दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी इस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि सी तथा ए 20 दिन में, मतलब सी है और ए है। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दे, रुकिए 1 मिनट, ठीक है। सी है तथा ए है, काम को कितना दिन में, तो 20 दिन में। अब देखिए तीनों का एलसीएम पहले हम निकाल देंगे, 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 120। 1 मिनट रुक जाइए, अब ठीक है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ 30 चौके 120, 24 पाँच 120, 20 छके 120, ठीक है। 10 दिन बाद जो है बी तथा सी काम छोड़ देते हैं, यानी कि 10 दिन तक तीनों साथ में काम किए हैं, उसके बाद ए अकेला काम किया है। तो देखिए पहले देखिए ए, यहाँ देखिए ए प्लस बी है, ठीक है, देखिए समझिएगा, फिर है बी प्लस सी है, फिर है सी प्लस ए, तीनों का एफिशिएंसी कितना है, 4 5 9 6 15। यहाँ देखिए 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2 बराबर 15। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। आपको पूरा समझा रहे हैं, देखिए। अब देखिए तो अब बोल रहा है कि ये जो तीनों मिलकर इतने एफिशिएंसी से 10 दिन तक काम किए हैं, यानी काम कितना हुआ है, 2 पंजे 10, 15 पचे 75, यानी कि 120 काम में से 75 काम हमारा हो गया। तो बचा कितना काम, तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 7 गया 4, अब बचा 45 काम, ठीक है। अब बोला कि एक काम पूरा करने में कितना समय लेगा। तो देखिए बी और सी मिलकर 5 लिए हैं, बी और सी मिलकर 5 लिए हैं और तीनों मिलकर 15/2 लिया है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 15/2 माइनस 5 हो जाएगा। तो देखिए घटाइए, घटाएंगे तो कितना, 15 में से 10 किया, 5/2, ये हो गया हमारा ए का एफिशिएंसी। और काम कितना है, 45 काम है। 45 काम को 5/2 के एफिशिएंसी से करने में कितना टाइम लगेगा, तो 5 9 45 और 9 जो इधर आकर गुना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 18 दिन, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 4 क्वेश्चन है कि एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चा किसी काम को एक साथ 3 दिन में करते हैं, ठीक है। देखिए पुरुष है, महिला है और बच्चा है, ठीक है। काम को कितना दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। अब बोल रहा है कि यदि पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करे, यानी कि यही सेम काम, देखिए इतना एफिशिएंसी हो जाएगा, तीनों का गुना दिन बराबर काम होता है, यही सेम काम जो पुरुष है वो 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। और तथा बच्चा 18 दिन में कर रहा है, यानी कि बच्चा जो है सेम काम को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब बोल रहा है कि औरत अकेले इस काम को कितना दिन में करेगी। अब देखिए 3 से कटाएंगे तो 1 मंथ में, 3 से कटाएंगे 2 मंथ में, 3 से कटाएंगे तो 6 मंथ में। यहाँ देखिए मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रेन बराबर 2m बराबर 6c। यहाँ से तीनों का हम रेशियो निकाल लेंगे, तो तीनों का रेशियो देखिए क्या हो जाएगा, m प्लस डब्ल्यू प्लस सी रेशियो m रेशियो c बराबर कितना हो, 6 दूनी 12, तो 12 6 और 2, ये उनका रेशियो आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि काम को मतलब औरत कितना दिन में करेगी। तो यहाँ देखिए मैन कितना है, 6 है, और चिल्ड्रन कितना है, 2 है, तो 6 और 2 8 और टोटल है 12, तो ये वुमेन 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 हो जाएगा तो टोटल वर्क हम कहीं से निकाल लेंगे, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी, या फिर यहाँ से। तो देखिए हम यहाँ से निकालते हैं टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 2
देखिए देखिए या तो सॉरी टोटल वर्क तो हमारा ये हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल वर्क आदमी जो है 6 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि 6 × 6, ठीक है। 6 के एक आदमी का एफिशिएंसी 6 है, और तो 6 आदमी का टोटल वर्क कितना है, 36 कार्य हो जाएगा। और जो औरत है उनका एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 6 × 6 = 36, अब बटे में 4 कट के 9 दिन में जो है एक औरत काम को पूरा करेगी। औरत 9 दिन में काम को कंप्लीट करेगी, यानी कि ऑप्शन ए। देखिए समझ में आया होगा। देखिए पहले हम यहाँ से तीनों के टोटल वर्क को हम बराबर कर दिए हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर टोटल वर्क। यहाँ से हम बराबर करके फिर उनका रेशियो निकाले हैं। रेशियो निकाल कर आदमी का जो रेशियो है, एक आदमी का रेशियो जो है 6 है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 6 दिन में काम को कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क 36 है। तो 36 के 4 के एफिशिएंसी से हम जब औरत के एफिशिएंसी, यहाँ देखिए ये वुमेन के एफिशिएंसी है और ये टोटल वर्क है, जब हम टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा हमारा 9 दिन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि डी दिया है 14 सेंटीमीटर। तो अब बोल रहा है कि ऊंचाई दिया है, एच बराबर भी दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या बताना है, तो एक मिनट, यहाँ से हमें बताना है आयतन, यानी कि बेलन का आयतन कितना होता है, πr² अब देखिए πr² है ना, तो डी से पहले आर निकाल लेंगे, d/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 22/7 इंटू 7 इंटू एच कितना है, 2 है, कटाइए 7 से 7 कट जाएगा, 22 सतह 154, 154 गुना 2, 150 दूनी 300, 4 दूनी 8, यानी कि 308 जो हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो जाएगा 308, यानी कि ऑप्शन ए। कुछ नहीं था, फॉर्मूला था बेलन के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए एक शंकु की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यदि शंकु की ऊंचाई, शंकु का त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर। देखिए आर बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर और एच बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर शंकु में। तो यहाँ से बोला शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, πrl, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, πr इंटू आर प्लस एल, ठीक है। तो पहले सबसे पहले देखिए आर दिया है और एच दिया है, तो यहाँ से हम एल निकाल लेंगे। तो एल बराबर क्या होता है, देखिए √r² प्लस h²। तो आपको बस ट्रिपलेट समझना है, 7 24 का ट्रिपलेट कितना होता है, तो 25, तो एल बराबर हम 25 ही आएगा। अब यहाँ से देखिए 49 और 576 कितना होता है, 625, 625 का वर्गमूल 25। तो अब यहाँ से देखिए अब बैठा देंगे बस, अब सीधे बैठाएंगे। देखिए दोनों में पाई आर कॉमन है, सीधे पाई आर को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई आर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा आर प्लस एल। अब बस बनाइए, तो 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7, इंटू एल कितना है 25, प्लस ये 7 और प्लस 25, ठीक है। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 25, 25 50 7 57, ठीक है। अब देखिए 22 सतह 154, हाथ में लगा 15, 22 बचे 110, 110 और 15, सॉरी 22 सतह 154, 154 हाथ में लगा 15, हाथ में लगा कितना 15, अब 22 बचे 110 और 15, 110 और 15 कितना होता है 125, 125 यानी कि 1254 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1254, यानी कि ऑप्शन सी। उम्मीद करता है आपको समझ। देखिए ये भी फॉर्मूला है, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि एक बार फिर से आप जितना भी मॉक टेस्ट है उसे लगा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी लेवल पर रहेगा। और जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होगा उसे 2 से 3 बार बनाइएगा, ताकि क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में पूरा एकदम बैठ जाए, ठीक है। अब फॉर्मूला तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लीजिएगा 2D 3D में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं में 30-50 तक सभी अभाज्य संख्या का योग बताना है, 30 से 50 तक, ठीक है। 30 से 50 तक का सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो संख्या खुद से और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 2। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 2 एक अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए 30 और 50 के बीच देखना है, तो एक 31 होता है, ठीक है। 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 होता है। 37 के बाद 38, 39, 40, 41 होता है। 42, 43, 43 होता है। 44, 45, 46, 47 होता है।
उसके बाद देखिए अब सबका योग पूछा है तो बस जोड़िए 7 3 10 1 11 7 18 और 1 19 हाथ में लगा 1 4 1 5 4 9 4 13 13 3 16 16 3 19 यानी कि 199 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 199 यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय 20% का लाभ और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है तो उसका कुल लाभ परसेंट बहुत ईजी है, 20 + 30 + 20 गुना 30 अपॉन 100 तो 50 प्लस 6 56 56% का उसे टोटल लाभ हुआ 56% यानी कि ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति मसूरी से बेंगलोर एक निश्चित चाल 40 किलोमीटर पर घंटे से जाता है और वापस मसूरी से वापस निश्चित चाल 60 किलोमीटर पर घंटे से आता है तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड बताना है। तो बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद है तो ठीक है, 2s1s2 अपॉन s1 प्लस s2। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फॉर्मूला भूल गए तो आप कैसे बनेंगे, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम इस 2 को ही भूल जाते हैं। तो ठीक है, तो पहले देखिए फॉर्मूला से आंसर लाते हैं। 2 × s1 कितना है 40, ठीक है, और s2 कितना है 60, अब बटा s1 प्लस s2 60 और 40 100, हटाइए 2 जीरो कट गया, 6 चौके 24 चौके 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मान लीजिए ये फॉर्मूला आप भूल गए, फॉर्मूला भूल गए तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए हमको बताते हैं। अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो 40 और 60 का हम पहले एलसीएम देख लेंगे कितना होता है। तो 40 60 का एलसीएम कितना होता है 120 होता है, ठीक है 120 होता है। तो अब देखिए 40 जो है 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेंगे तो 120 जाने में कितना टाइम लगेगा, 120 जाने में 40 के स्पीड से तो 3 घंटा लगेगा, और फिर 120 जो है 60 किलोमीटर पर घंटे के वापस आएंगे तो कितना लगेगा 2 घंटा लगेगा। अब देखिए टोटल हमें टाइम कितना लगा 3 और 2 5 घंटा, और चले कितना है 120 गए हैं 120 आए हैं यानी कि 240 चले हैं कितना से 3 और 2 5 घंटा में। तो एवरेज स्पीड कितना होता है टोटल, जितना एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। घटाइए 5 से कटाएंगे तो 5 चौके 20 4 0 5 8 40 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया आपका, मतलब आप फॉर्मूला भूल गए तो अब तो ऐसा नॉर्मल देता है तो आप फॉर्मूला बनाइए सर, जल्दी बन जाता है। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी तो वर्ष 2021 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। देखिए करोड़ में ही ऑप्शन है तो सीधे आप 2 करोड़ लेंगे। मान लीजिए 2 करोड़ है, 2018 में जनसंख्या थी 2 करोड़, तो 2019 में 10% बढ़कर यानी कि 11/10 हो गई होगी 2019 में। फिर इसका 10% 2020 में बढ़ा होगा, ठीक है, और फिर इसका 10% 2021 में बढ़ा होगा। तो ये हमारा टोटल जनसंख्या हो गया। अब देखिए आपको 1 से लेकर, आपका अगर कैलकुलेशन फास्ट करना है तो 1 से लेकर कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 गुना 2/10 का क्यूब 1000, ठीक है, 1331 दूनी 2662, 2662/1000 यानी कि 2.662 करोड़ हमारा हो जाएगा, 2.662 करोड़ यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपको 1 से लेकर मतलब कम से कम 20 तक तो क्यूब याद होना चाहिए, जैसे 12 का 5 1728 होता है, ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है, ठीक है, मतलब आय अगर उसका इनकम है, सेविंग है, अगर इनकम उसका 100 है तो सेविंग कितना है 25 रुपया है, ठीक है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में यानी कि 100 से 120 हो गया आय, ठीक है, और उसका बचत जो है समान रहता है, बचत 25 का 25 रहता है, तो उसके व्यय में यानी कि खर्च में कितना है एक्सपेंडिचर में, यहाँ देखिए एक्सपेंडिचर कितना था, आय में से अगर हम बचत को घटाएंगे तो हमारा खर्च आ जाएगा, ठीक है। यहाँ खर्च कितना है तो 120 में से 75 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 95, ठीक है। अब बोल रहा है कि बचत व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि देखिए कितना का वृद्धि हुआ है 20 का वृद्धि हुआ है, किस पर 75 पर, और गुना 100, 25 से कटाएंगे 3 महत्व में, 25 से कटाएंगे 4 महत्व में, 20 चौके 80, 80/3, 80/3 यानी कि अप्रोक्सीमेट में हो जाएगा 27%, लगभग 27 3 81 होता है तो लगभग 27% के आसपास हो जाएगा। तो देखिए
80/3 दे दिया ऑप्शन, तो ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 10 संख्याओं का औसत दिया है 50, ठीक है। 10 संख्या का औसत कितना दिया है? 50, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, 60 और 80 संख्या को निकाल दिया जाता है। तो मतलब इसमें दो संख्या 60 निकाल दिया गया एक तो, और एक 80 निकाल दिया गया। तो अब बोल रहा है कि मतलब अ, नया औसत क्या होगा। देखिए अब समझिए, अगर हम 50-50 को ही निकालते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम कितना ज़्यादा निकाल दिए हैं। देखिए निकालना चाहिए था हमें, 2 निकाले थे तो 100 निकालना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम निकाल कितना दिए हैं? 80 और 60, 140 निकाल दिए हैं। 140 निकाल दिए, यानी कि -40 जो है अब इसमें कमी हो जाएगा। औसत में -40 कमी हो जाएगा, यानी कि 10 ठो था, अब 2 ठो और निकल गया, यानी कि 8 8 था। तो आठों में 40 की कमी को हम विभाजित कर देंगे, यानी कि 5-5 की कमी हो जाएगा टोटल में। तो पूरा औसत में भी 5 की कमी हो जाएगा। औसत में 5 की कमी हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा औसत। 50 में से 5 की कमी यानी कि 45, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1.8 और 3.2 के बीच मध्यानुपाती और 5 और 3 के तृतीयानुपाती में अंतर कितना है। देखिए 1.8 इंटू 3.2, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? √AB, ठीक है। अब देखिए 1.8 को हम क्या लिख सकते हैं? 18/10 गुने 32/10, 9, 5, 16, 5। अब देखिए 9 का वर्ग कितना होता है? 3। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। और 2 5 है तो 1 5 बाहर आ गया, यानी कि 4 3 12, 12/5 हमारा हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 और 3 के तृतीयानुपाती, 5 और 3 का तृतीयानुपाती कितना हो जाएगा? 5/3 बराबर 3/x, यानी कि x बराबर कितना है? 3 के 9/5। अब दोनों का अंतर बोल रहा है, तो 12/5 में से अगर हम 9/5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 12 - 9, यानी कि 3/5 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3/5 यानी कि 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6। 3/5 को हम 0.6 भी तो लिख सकते हैं, 5 6 30, ठीक है। तो 0.6 यानी कि ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है कि यदि 3a, ठीक है, 3a बराबर 4b बराबर 5c, ठीक है। तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू बताना है। a अनुपात b अनुपात c, कुछ नहीं, 3 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 5 के 20, ठीक है। 5 के 20 3 60, तो 3 में 60 से भाग देंगे तो 20, 4 में 60 से भाग देंगे, 4 में जब हम 60 से भाग देंगे तो 15, और 5 में जब हम 60 से भाग देंगे तो 12। 20:15:12 हमारा आंसर हो जाएगा। 20:15:12 यानी कि ऑप्शन ए, बी, सॉरी बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 है, ठीक है। दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देकर बेचता है, फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है। देखिए क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो अनुपात होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए सीपी पर हमेशा डिस्काउंट होता है, और एमपी पर प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूला से देखिए 20% का लाभ कमाया है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%, और अनुपात कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 16% का हानि हुआ है, यानी कि 100 में अगर 16 घटाएंगे तो 84%, ठीक है। कटाइए, कटाएंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 30 महत्व में, और इसको 4 से कटाएंगे तो 21 महत्व में, ठीक है। अभी देखिए 3 से कटाएंगे तो 10 महत्व में, 3 से कटाएंगे तो 7 महत्व में, ठीक है। अब देखिए 7 का वैल्यू दिया है हमारा 280, क्योंकि सीपी का ही क्रैमुल का वैल्यू दिया है 280। तो 7 का वैल्यू जब 280 दिया है तो यहाँ गुना 40 किया है, तो 10 में भी हम गुना 40 कर देंगे। एमपी का वैल्यू अंकित मूल्य बताना है, यानी कि 400 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकंड बाद वे फिर से बचेंगी? इसमें कुछ नहीं करना है, बस टोटल का एलसीएम निकाल देना है। देखिए क्या है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 8 है और 12 है, ठीक है।
एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए देखिए 6 × 2, इसे बड़ा वाला को पकड़ते हैं। 6 × 2 लिख दिया। अब देखिए 8 के लिए 2 है और इसमें एक 2 है, तो एक और से 2 से गुना कर देंगे तो 8 कट जाएगा। अब देखिए 7 के लिए एक 7 से गुना करना पड़ेगा। 6 के लिए 6 है, 4 के लिए 2 दूनी 4 है, 3 के लिए इसमें 3 है, तो अब टोटल कट जाएगा, गुना कर देंगे। 6 देखिए 6 7 है 42, 42 × 4 यानी कि 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 168, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूटा है क्या, नंबर ही छोड़ दिया है। देखिए यहाँ 15, यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 था, ठीक है। अब ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। यदि वह रेलगाड़ी किसी पुल को 72 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई। कोई भी रेलगाड़ी जब किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म या फिर पुल दोनों की लंबाई को पार करती है। तो देखिए 700 मीटर को पार की है और प्लस x मीटर को, यानी कि अपनी लंबाई और पुल की दोनों की लंबाई को पार की है। कितना, देखिए कितना सेकंड में पार की है, तो 72 सेकंड में पार की है। 72 सेकंड में पार की है ना, तो यहाँ से चाल आ जाएगा। चाल देखिए ये है हमारा दूरी, ये है हमारा समय, तो दूरी बटा समय बराबर चाल हो जाएगा, यानी कि 60 किलोमीटर पर घंटा में है तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, 5/18। अब देखिए 18 से 4 मिनट में कट जाएगा। तो देखिए 700 और प्लस x बराबर यहाँ 4 और 60 5 से 300 चौके 1200, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, 1200 में से 700 घटा तो 500, 500 जो हमारा हो जाएगा पुल की लंबाई हो जाएगा 500, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन ये क्या है कि 2 पाइप ए और बी क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। वे वैकल्पिक रूप से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। पाइप ए से शुरू करते हैं तो कितने घंटे में भर जाएगी। ए है और बी है। ए कितना है 6 घंटा, बी है 9 घंटा। दोनों का एलसीएम हम टोटल वर्क हो जाएगा 6 और 9 का एलसीएम 18, यानी कि 3 और 2 के एफिशिएंसी से भरेगी। अब देखिए 1 घंटे के लिए वैकल्पिक रूप से खोला जाता है, पहले ए को खोला जाता है। तो पहला घंटा जब ए आएगा तो 3 काम करेगा, और दूसरा का घंटा जब बी आएगा तो 2 काम करेगा। तो 2 घंटा में काम हुआ कितना, 3 और 2 5 काम हुआ। काम करना कितना है, 18 काम करना है। तो 18 काम करने के लिए 3 से गुना, इससे छोटा में हम जाएंगे तो 3 से गुना करेंगे, तो टाइम में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ काम 5 3 15 हुआ, ठीक है। यहाँ 6 घंटा लगा, मतलब 15 काम होने में 6 घंटा लगा। अब अगला बार आएगा ए काम करेगा, यानी कि अगला बार ए काम करेगा 3, तो यहाँ से देखिए काम बचा भी है 3, तो ए काम आकर निपटा देगा, यानी कि 1 घंटा प्लस 1 और काम करेगा ए, यानी कि 6 और 1 7 घंटा में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 5040 है। एचसीएफ 6 और एलसीएम 5040, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है कि यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या बताना है, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ से हमें दूसरी संख्या बताना है, तो यानी कि पहली संख्या यहाँ के भाग में हो जाएगा। एलसीएम कितना है 5040 गुना 6 और बटा में 210, कटाइए 0 से 0 कट गया, 3 से कटाएंगे तो 7 मत में, 3 से कटाएंगे 2 मत में, 7 से करेंगे 7 7 49, 1 2 7 दूनी 14, 72 दूनी 144 जो हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगी 144, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोडमास। क्वेश्चन क्या है कि 145 माइनस 125 माइनस 64/8 ऑफ 4 माइनस 4 गुना 8/2। पहले इसका क्रिया होगा ब्रैकेट का, वो भी छोटा ब्रैकेट का, तो 2 में हम 8 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 4, 4 गुना 4 है तो 16। अब यहाँ देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मझिला कोष्ट को, मझिला कोष्ट 64/8 ऑफ 4 है, 8 ऑफ 4 है, यानी कि 64 ऑफ का पहले क्रिया होगा तो 32 और माइनस यहाँ कितना बचा था 16, ठीक है। यहाँ देखिए 32 से 2 मरत में कट गया। अब देखिए यहाँ क्या बचा है 125 और माइनस 2 में से 16 गया तो -14, तो जब -14 है तो यहाँ आकर प्लस हो जाएगा तो +14 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 139 हो गया। अब देखिए 145 और माइनस 139 करेंगे तो 145 में से 139 गया तो 39 6 45, यानी कि 6 जो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, ये बोडमास है। पहले इसमें छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद मझिला, उसके बाद बड़ा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड,
फिर वहीं गुना प्लस माइनस यही होता है। और इससे पहले भी एक होता है बार, भी बोर्ड मास होता है, बार बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और देखिए 17 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है, तो उसे जब हम देकर आएंगे तो उसका भी हम एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ठीक है, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। यहाँ पहले सबमिट कर लेते हैं जय हिंद से पहले। ठीक है, सबमिट हो गया। वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी एग्ज़ाम है। ठीक है, अभी तक देखिए इसे 14,394 बच्चों ने दे दिया है। इसमें 19 करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। कौन सा इनकरेक्ट हो गया थोड़ा देख लेते हैं। इनकरेक्ट एक क्वेश्चन हो गया है, ये कौन सा क्वेश्चन इनकरेक्ट है? इसमें देखिए 50%, 50%, 30, 20, 50। एक दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय 20% लाभ पर और बेचते समय 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा? 20% का लाभ खरीदते समय कमाया है और 30% का लाभ बेचते समय कमाया है, तो टोटल प्लस 20 गुना 30/100, 30, 20, 50 और 6, 56%। मेरे हिसाब से तो 56% आएगा। अब पता नहीं, एक आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, इसमें 50% होगा कि 56%, इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो 56% आएगा। एक बार खुद से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।